लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है और इस कड़ी में हम अभी मौजूद हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी हैं। नाम अनिकेत पांडे आजाद है और आइए हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, क्या इनकी मांग है सरकार से। अनिकेत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? देखिए, चुनाव लड़ना हमें लगता है कि ये लोकतंत्र सबको अधिकार देता है और उस अधिकार के अनुरूप काम करना भी चाहिए। और रही बात चुनाव लड़ने का मामला, तो कहते हैं कि जब सत्ता पर काबिज जो लोग होते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं और सत्ता पे जिनको जनता सत्ता देती है उसके अनुरूप जनता का काम नहीं करते हैं, तो उस क्षेत्र का, उस राज्य का और उस देश का या युवाओं का काम होता है कि सत्ता पर बैठे मगरूर जो नेता होते हैं उनको सत्ता से बेसत्ता करें। इसलिए हमने, युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने यह तय किया कि नहीं, हम चुनाव खुद लड़ेंगे। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक हमने नेताओं को वोट दिया है और इस बार हम सबने तय किया कि नहीं, इस बार नेता नहीं, इस बार किसान का बेटा संसद भवन में जाएगा। आप कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इसको लेकर के आप? पटखनी दे पाएंगे उन्हें? कहते हैं कि हम एक शिक्षक थे, जैसा कि आप जानते हैं, और इस लाइन में आने के लिए ना मजबूर किया गया हमें। एक कुमार विश्वास जी है, उनका एक शेर है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम, शिक्षक थे, फूल थे हम, हमें कांटा बना के रख दिया और कांटों से कहते हो कि चूना छोड़ दे। नहीं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा साफ है, चीनी मिल। चीनी मिल ऐसा मुद्दा है जिनको इन लोगों ने केवल मुद्दा बना के छोड़ दिया है। बताइए, यहाँ मजदूर, 2 मजदूरों ने जो आत्मदाह किया, किन परिस्थितियों में आत्मदाह किया? मजदूरों ने, या समझने से जिले के एक एक नौजवानों के समझने की जरूरत है। मजदूरों ने 10 दिन पहले जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को, छतौनी थाना को, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हम लोग 9-10 तारीख के बाद कभी भी आत्मदाह कर सकते हैं। और 7 तारीख दिन रात, 8 तारीख दिन रात, 9 तारीख दिन रात बैठे रहे यहीं पे चीनी मिल पे और बाजाबते बैनर लगाया था। वो लोग बैनर लगाया था, अब बैनर पर लिखा था आत्मदाह। और ये आत्मदाह ऐसा शब्द है मतलब कि सुसाइड। अगर ये कहीं लिखा रहता है तो तत्काल प्रशासन का काम होता है कि उसको गिरफ्तार करके, जैसा कि संविधान में भी लिखा हुआ है, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजिए। लेकिन प्रशासन एकदम चुप्पी साथी, प्रशासन कहीं ना कहीं से मिली भगत थी, साजिश थी और उन लोगों को जलने के लिए छोड़ दिया लोग कि वो जल जाए, मर जाए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रशासन की, यहाँ के सरकार की, नेताओं की पूरी पुट्ठा रखा हुआ था ना, पूरा ऊर्जा पूर्जा ढीला करने वाला बात, पूरा सबूत रखा था उन्होंने। इसलिए उन्होंने, सब लोगों ने साजिश करके उन लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने सूरज बैठा का बयान भी देखा होगा। और इन लोगों ने केस को घुमा दिया कि उनको किसी ने उकसाया है जलने के लिए। तो सूरज बैठा जी ने इन सारे बयानों का खंडन किया मरने से 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पागल दिखते हैं कि कोई हमको कह देगा हम आग लगा लेंगे। सूरज बैठा जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब के गेट पे गए हैं, एसपी के गेट पे गए हैं, दरोगा के गेट पे गए हैं, सबका दरवाजा हमने खटखटाया। नीतीश कुमार के पास 50 बार गए थे। वो तकलीफ कितना कम होता है। नौजवान वोटरों को कैसे आकर्षित करेंगे? वो हम चीनी मिल के बारे में बता देते हैं। वहाँ जो जले थे, हाथ से उठा के हम एम्बुलेंस में रखे थे। हम लोग जब दौड़ते हुए हैं तो वो आग वगैरह बुझा दिया गया था। हम लोग पहुंचे तो आग बुझा दिया गया था। हम लोग एम्बुलेंस, प्रशांत कुमार सिविल सर्जन थे, फोन करके उनको एम्बुलेंस मंगाए, हम उनको एम्बुलेंस में ला दे। हाथ में थे तो ही कह रहे थे अनिकेत जी, ये सब जो है हम लोगों के साथ बहुत धोखा किया, वादा करके सभी कोई नहीं सुना, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, हम गरीबों का, ये कहा था। नौजवान वोटरों को किस तरह आकर्षित करेंगे अपनी तरफ? आकर्षित नहीं करेंगे हम किसी। हमने सब नौजवानों को कह दिया, यहाँ पे पटना में रह के और दिल्ली में बैठ के कोई चंपारण का सौदा करेगा, हम चंपारण के नौजवानों का खून पानी थोड़े ना हो गया है कि हम सौदा करेगा लोग, चंपारण को बेचेगा लोग, दिल्ली में बैठ के खरीदेगा लोग। यहाँ जिला के नौजवान, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबा कुचला, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, हम इनका सब को देखते रहेंगे ना। अब की बार ये लोग के जो पॉलिसी है, देबो लेबो कम, मनबो खूब, खाली फीता कटबो आ नाम बदलबो, ऐसा थोड़े होता है। तो तब यहाँ वाला हमरो मन करेगा तो गांधी मैदान है, गांधी मैदान का हम नाम बदल देंगे, अपना बाबा जी के नाम पर स्वर्गीय लाल बाबू पांडे मैदान हम रख देंगे। ऐसा थोड़े ना होता है। जनता विकास चाहती है, नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपने खेत तक पानी चाहता है। किसान कहता है क्या कि मंत्री जी आई हमारे खेत में कोदार चला दी ना,
सार्वजनिक काम। जिला के 503 गो स्टेट बोरिंग बंद बा, कोनो स्टेट बोरिंग में से एक बूंद पानी नहीं निकल भाई। किसान का चाहिए? किसान के खेत के पानी नहीं मिली तो कहाँ से अनाज उपजी? अनाज उपजबे न करी तो पैसा आबे न करी, अब पैसा आबे न करी तो केसीसी लोन कहाँ से सदी? तो ये बार किसी को लुभाएंगे नहीं। एक एक नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका हक है कि इस बार यहाँ युवा सांसद बने, इस जिले का युवा सांसद बने। और हमारा माननीय चाचा महोदय, चाचा से हम पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहते हैं और कहते हैं कि जब घर का बेटा जवान हो जाता है तो बेटा का कर्तव्य होता है कि बाबूजी को आराम कराए, चाचा को आराम कराए। तो उस फर्ज हम निभाएंगे, हम अपना चाचा को आराम कराएंगे। मंत्री चाचा को कहेंगे कि न चाचा हमनी का जिला का जिम्मेदारी ले तैयार बनी, हमने जवान बेटा बनी, सब हमनी का जीवन ले ले, सब ठीक होते हैं। आकाश प्रसाद सिंह आए हैं चुनाव लड़ने, वे भी अपने आप को नौजवान कह रहे हैं, शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। उनको आप कैसे प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी अगर हम किसी को नहीं मान रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर सीधे तौर पर लड़ाई है देश के कृषि मंत्री और एक किसान के बेटे के लिए। इस जिले में आप जैसा कि आप जानते होंगे 16 साल की उम्र से हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सर फटता है, खून बहता है, अरेस्ट होते हैं। 17 बार अरेस्ट होकर टाउन थाना में हमको 8 घंटा को 5 घंटा रखा जाता है गिरफ्तार करके। न जाने कितनी बार लाठियां हमने खाई है। जिले के लिए एक एक बूंद खून हमने बहाया है। तो जिले के लिए खून बहा यहाँ का नौजवान, जिले के लिए आंदोलन करे यहाँ का नौजवान, और दूसरी जगह का यहाँ का नेतृत्व थोड़ा ना करेगा। चंपारण में नेतृत्व क्षमता थोड़ा ना घट के रही। हमनी का देश के सबसे बड़ा आंदोलन हमनी का दिल वही सत्याग्रह 1917 वाला, हमनी के नेतृत्व लोग थोड़ा ना करी। हाँ, पहले ही हम बता दिए है ना भाई कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है। और आकाश जी है, आए हैं, खेलेंगे कूदेंगे जाएंगे। चुनाव तो है, ये है, सबको लड़ना है, लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन सीधे तौर पे यहाँ पे लड़ाई मंत्री चाचा, कृषि मंत्री और किसान के बेटा में, गरीब के बेटा की लड़ाई है। सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीति की तरफ आप मूव अप कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? और मतलब कल को राजनेता बन गए तो फिर अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिंदा रखेंगे या राजनेता के रूप में? निश्चित रूप सामाजिक कार्यकर्ता तो हम हैं ही, वो मेरे खून में है, वो मेरे खून में है समाज सेवा करना। उसके पहले मैं एक शिक्षक भी हूँ, और एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पढ़ा के पैसा कमाना नहीं होता है। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जब वो शिक्षक अपने क्लासरूम में जाए और वो राजनीति के है तो राजनीति का जूता बाहर निकाल के जाए क्लासरूम में, और शिक्षक और छात्रों को अच्छा से ज्ञान दे। लेकिन उस शिक्षक का यह भी कर्तव्य होता है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है, और शिक्षक का यह भी कर्तव्य होता है जब राजनीतिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग जब सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कभी कभी वो जूता, राजनीति वाला जूता हाथ में भी ले। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बिगड़े हुए बच्चे को अच्छा मार्ग दिखाना, उसी तरह बिगड़े हुए समाज को, बिगड़े हुए व्यवस्था को, बिगड़े हुए ये जो चुनावी माहौल है राजनीतिक को साफ करना, यही सब चीज है। बहुत बधाई आपको, आप जीतिए, संसद भवन जाइए, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिकेत पांडे जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधे तौर पे कहते हैं कि चाचा भतीजे की टक्कर है। और इन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों में बताया कि किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, युवा के मुद्दे पर चुनाव, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यह दावा करते हैं कि कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह को हराएंगे। तो ये थे अनिकेत पांडे। टुडे वी हैड न्यूज से जुड़ी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।